Good morning everyone. Welcome to the second lecture of Applied Thermodynamics. In this lecture we will learn about the comparison of Carnot and Rankine cycle. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कार्नोट साइकिल को हम स्टीम पावर प्लांट्स में यूज क्यों नहीं करते हैं। हमें पता है कि कार्नोट साइकिल किसी भी दो फिक्स टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकती है। अगर आपके पास कोई भी दो टेम्परेचर लिमिट्स हैं तो उसके बीच में कार्नोट मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकता है अगर आप उसके बेस पे किसी भी डिवाइस को बनाते हो। तो हम रैंकाइन को क्यों यूज करते हैं, कार्नोट को यूज क्यों नहीं करते स्टीम पावर प्लांट के लिए, तो इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा स्टीम पावर प्लांट है उसके अंदर चार डिवाइसेस हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इसको। बॉयलर होता है जहाँ पर आपका जो वाटर है उसको हम बॉयल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंबशन की हेल्प से उसे बॉयल करते हैं। तो यहाँ से वाटर आता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ये स्टीम टरबाइन में एक्सपेंड होती है और उसके बाद कंडेंसर में ये फिर दोबारा से वाटर बन जाता है, कंडेंस होता है। तो ये लास्ट टाइम हमने ये कॉन्सेप्ट लर्न किया था कि एक्चुअली स्टीम पावर प्लांट किस टाइप से वर्क करता है। तो 4 डिवाइसेस होते हैं। तो अभी हम इसको इस स्टीम पावर प्लांट को कार्नोट इंजन लगाकर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हम उसमें फेस करेंगे। देखिए, ओके। सो अब की बार हमने स्टीम पावर प्लांट में कार्नोट साइकिल को लगा के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए, यहाँ पर भी 4 प्रोसेसेस होंगी। 1 से 2 क्या है प्रोसेस, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा टरबाइन में। 2 से 3 क्या होगा, कंडेंसर के अंदर यहाँ पर हीट रिजेक्शन होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आउटपुट है अब की बार वो आपका सैचुरेटेड लिक्विड नहीं है, ठीक है। 3 से 4 क्या होगा, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। और 4 से 1 क्या है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो 4 डिवाइस ही है, 1 बाय 1 देखते हैं। 1 से 2 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी बोल सकते हो या इसको आप आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी बोल सकते हो, ठीक है। सो वी कैन कॉल इट एज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। सेकंड आपका 2-3 प्रोसेस है जिसका नाम होगा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, दैट मींस ये इस प्रेशर को आप P2 मान सकते हो, ये P1 है आपका। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ओके। सो नेक्स्ट इज 3 to 4। 3 to 4 को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, रिवर्सिबल एडियाबैटिक compression, okay. Then 4 to 1, this is constant pressure, constant pressure heat addition, heat addition।
तो ये अगर इसको हम कार्नोट इंजन पे चलाते हैं या कार्नोट इंजन को यूज करते हैं स्टीम पावर प्लांट में, तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा आपका और ये 4 प्रोसेसेस होंगे। तो अब इसमें देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या होगी। देखिए प्रॉब्लम आपको यहाँ पर मेजर, देखिए मेजर प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम है कि जो पॉइंट, ये 3 पॉइंट है आपका, ठीक है। 3 पॉइंट में क्या है, यहाँ पर कंप्रेस करना है। तो हमारे पास ऐसा डिवाइस बनाने में प्रॉब्लम होती है जो आपको लिक्विड और गैसेस के मिक्सचर को कंप्रेस करे, ठीक है। या तो हमारे पास एयर को मिक्स करने के लिए होता है कंप्रेसर, या आपको लिक्विड को कंप्रेस करने के लिए पंप होता है। बट हमारे पास ऐसा डिवाइस काफी टिपिकल है बनाना कि जिसमें एयर और गैसियस और लिक्विड के मिक्सचर को जो कंप्रेस कर सकते। दैट मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन अ डिवाइस टू कंप्रेस अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये हो गई कि आपको प्रॉब्लम आएगी डिवाइस को डिजाइन करने में, डिवाइस बनाने में। सेकंड देखिए, सेकंड है कि जो कंडेंसर है, कंडेंसर का आउटपुट को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? पहले कंडेंसर क्या था, आपका सैचुरेटेड लिक्विड था, तो उसको इजीली आप उसे अचीव कर सकते हो। बट कंडेंसर को 3 पॉइंट पर मेंटेन करना ये बहुत प्रॉब्लम है। आपको कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर आपका है, क्योंकि ये मिक्सचर है। तो मिक्सचर में आउटपुट, जो कंडेंसर का आउटपुट है या कंडेंसर का एग्जिट है, इस पॉइंट पर उसको मेंटेन रखना ये बहुत टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये 2 प्रॉब्लम हो गई है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, या इसको हम लिमिटेशंस ऑफ कार्नोट, आप इसको लिमिटेशंस बोल सकते हो, लिमिटेशंस ऑफ कार्नोट साइकिल। अगर हम इसको स्टीम पावर प्लांट में लगाते हैं तो क्या लिमिटेशंस है। देखिए फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है। फर्स्ट लिमिटेशन यही है कि जो आपका पॉइंट 3 है, ठीक है, वो कंप्रेसर के इनपुट पे है। दैट मीन्स लिक्विड और वेपर के मिक्सचर को कंप्रेस करना काफी प्रॉब्लम है। ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन a device which can compress mixture of liquid and vapor. Okay, liquid and vapor. तो फर्स्ट प्रॉब्लम यही आ गई आपकी कि पॉइंट 3 जो कि आपका कंप्रेशन का है, तो वो लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है। नेक्स्ट क्या है कि जो कंडेंसर है उसमें ये कंडेंसर के आउटपुट को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू maintain the output of condenser as liquid vapor mixture. Liquid vapor mixture. ओके, सो ये 2 मेजर प्रॉब्लम है कार्नोट को हम क्यों यूज नहीं करते स्टीम पावर प्लांट में, ठीक है। ये मेजर है। अब क्वेश्चन आते हैं कि क्या एफिशिएंसी कौन ज़्यादा देगा। अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो रैंकाइन और कार्नोट में कार्नोट मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी की बात करें तो कार्नोट की ज़्यादा है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम स्टीम पावर प्लांट में नहीं लगा सकते। तो क्या किया गया, तो फिर जो आगे इस साइकिल को मॉडिफाई करके क्या किया गया, इसको आगे चल के
इस टाइप से बनाया गया इसको, उसी को हम रैंकाइन साइकिल बुलाते हैं। This 3-4', ओके। तो अगर हम साइकिल की बात करें तो 1 2 3-4', ये आपकी रैंकाइन है, ओके। 1 2 3 4, ये कार्नोट, ओके। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि कार्नोट को यूज हम क्यों नहीं करते हैं स्टीम पावर प्लांट में, क्योंकि कार्नोट को अगर हम यूज करेंगे स्टीम पावर प्लांट के लिए तो जो आपका कंडेंसर का आउटपुट होगा, ठीक है, वो लिक्विड वेपर मिक्सचर होगा, और लिक्विड वेपर मिक्सचर होने के कारण उसको कंप्रेस करने में प्रॉब्लम आएगी, और कंडेंसर के आउटपुट को भी कंट्रोल करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि कंडेंसर हमेशा कंडेंस करता है। तो कंडेंस लास्ट पॉइंट पर आप उसे लिक्विड तो मेंटेन कर सकते हो, बट लिक्विड और वेपर मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम कार्नोट को यूज नहीं करते हैं स्टीम पावर प्लांट में एज एन आइडियल साइकिल, इसलिए हम रैंकाइन साइकिल को यूज करते हैं। बट रैंकाइन में प्रॉब्लम है कि रैंकाइन की एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू कार्नोट साइकिल। तो इसीलिए रैंकाइन साइकिल को फिर मॉडिफाई किया गया। जो आइडियल रैंकाइन साइकिल है उसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है, तो उसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया। तो हम आगे देखेंगे कि हाउ टू मॉडिफाई द रैंकाइन साइकिल, किस टाइप से मॉडिफाई किया गया, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया गया, ओके। उसकी एफिशिएंसी को कार्नोट के अप्रोच किया गया कि कार्नोट के आसपास उसकी एफिशिएंसी हो। सो वी विल सी द रिमेनिंग टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।